ऋषभ पंत पर होगी बड़ी कार्रवाई, क्या दूसरे टेस्ट मैच से बैन करेगा आईसीसी? ऋषभ पंत को लेकर एक बड़ी खबर आई है। हेडिंगले टेस्ट मैच जारी है, लेकिन उसके बीच कहा जा रहा है कि ऋषभ पंत के ऊपर दूसरे मैच में बैन लग सकता है। क्या है पूरा मामला बताएंगे आपको, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं दिनेश बेदी, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स यारी। भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच हेडिंगले में टेस्ट मैच जारी है, रोमांचक टेस्ट मैच हो रहा है। आपको बता दें, कभी पाला इंग्लैंड की तरफ तो कभी इंडिया की तरफ जाता है, लेकिन इस बीच ऋषभ पंत को लेकर एक टेंशन की खबर आई है। उनके ऊपर दूसरे टेस्ट मैच में, जो कि एजबेस्टन में खेला जाएगा, उस मैच में बैन लग सकता है। तो आपको बता रहे हैं, दरअसल ऐसा ऋषभ पंत से क्या हो गया, क्या उन्होंने ऐसा कर दिया कि आईसीसी जो है बैन लगा सकता है उनके ऊपर। तो बता रहे हैं, दरअसल ये पूरा मामला तीसरे दिन के खेल का है, जब इंग्लैंड अपनी पारी खेल रहा था, यानी कि इंग्लैंड की बैटिंग जारी थी और इंडियन टीम बॉलिंग कर रही थी। तो आपको बता देते हैं पूरा मामला क्या है, आईसीसी क्यों एक्शन लेने की सोच रहा है और क्या उनके ऊपर एक्शन हो सकता है। तो आपको दिखाते हैं पॉइंटर वाइज कि आईसीसी क्यों उनके ऊपर एक्शन लेगा। ये देख सकते हैं आप, इंडियन विकेटकीपर बैटर ऋषभ पंत कुड बी एट रिस्क ऑफ फेसिंग सैंक्शंस फॉर ब्रीचिंग नॉट वन बट टू आर्टिकल्स ऑफ द आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट फॉलोइंग हिज हीटेड आर्गुमेंट विद द ऑन फील्ड अंपायर पॉल राइफल ऑन डे 3 ऑफ द ऑनगोइंग फर्स्ट टेस्ट अगेंस्ट इंग्लैंड इन लीड्स। यानी कि पहले टेस्ट मैच के जो तीसरे दिन ऋषभ पंत की जो ऑन फील्ड अंपायर हैं पॉल राइफल, उनके साथ थोड़ी कहा सुनी आप कह लीजिए, आर्गुमेंट हो गए थे। वो किस वजह से हुए थे वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन ऋषभ पंत से सिर्फ एक नहीं, 2 आर्टिकल जो आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट के हैं उसका उल्लंघन हुआ है। और इसका जो है, इसी को लेकर कहा जा रहा है कि उनके ऊपर बैन का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट जो उन्होंने किया है उसको लेके बैन भी लग सकता है। आपको बता देते हैं कि क्यों उनकी आर्गुमेंट जो हुए, अंपायर के साथ आर्गुमेंट क्यों हुआ था, तो आपको वो भी बता देते हैं कि क्या बैन होंगे ऋषभ पंत। The Indian vice captain and wicket-keeper batter Rishabh Pant is facing the threat of a ban. The ICC may take strict action against Pant on the third day of the Leeds test. He had an argument with Paul Raffel. Umpire जो है Paul Raffel, उनके साथ argument हुआ था। Pant requested the umpire to change the ball, but when the request was denied, he angrily threw the ball on the ground. यानी कि उन्होंने अंपायर से बॉल चेंज करने की रिक्वेस्ट की थी, यानी कि वो बॉल लेकर अंपायर के पास गए थे, ऑन फील्ड अंपायर के पास, लेकिन उन्होंने बॉल चेंज करने की जो रिक्वेस्ट थी ऋषभ पंत की, उसे ठुकरा दिया था, नकार दिया था, जिसके बाद पंत ने जो है बॉल जो जमीन पर ही फेंक दी थी। मैं आपको वो तस्वीरें भी दिखा रहा था, जो पंत ने जो बॉल फेंकी थी, जो उनका दोनों के बीच बातचीत हुई थी, किस तरीके से पंत उनके पास गए अंपायर के पास, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। लेकिन ये इंसिडेंट कब हुआ था वो भी मैं आपको बता देता हूं। द इंसिडेंट टुक प्लेस ड्यूरिंग द 61st ओवर, यानी कि 61वें ओवर में जब इंग्लैंड की पारी चल रही थी, हैरी ब्रूक ने चौका लगाया था मोहम्मद सिराज की गेंद पे। उसके बाद ऋषभ पंत बॉल लेकर जाते हैं अंपायर के पास, ऑन फील्ड अंपायर के पास, पॉल राइफल के पास, और उन्हें बॉल चेंज करने के लिए कहते हैं। लेकिन अंपायर जब जांच करते हैं बॉल की, देखते हैं, परखते हैं, तो उन्हें नहीं लगता कि बॉल के साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद बॉल को चेंज करना चाहिए। उन्होंने कहा कुछ गलत नहीं हुआ है बॉल के साथ, बॉल एकदम ठीक है, बॉल हम नहीं बदल सकते हैं। लेकिन पंत ने बार बार जो उनको रिक्वेस्ट की, बार बार उनको फोर्स किया कि बॉल चेंज करनी चाहिए, लेकिन अंपायर ने एक बार फिर से डिनाई कर दिया रिक्वेस्ट को कि हम नहीं चेंज कर सकते हैं। जिसके बाद पंत ने जो है ग्राउंड पर बॉल फेंक दी। उसके विजुअल भी काफी वायरल हुए, तस्वीरें भी काफी सामने आई सोशल मीडिया पे, जिसके बाद कहा जा रहा है कि ये देख सकते हैं आप तस्वीरें जो हैं, ऋषभ पंत जाते हैं अंपायर के पास, पॉल राइफल के पास, उन्हें कहते हैं कि बॉल चेंज कर दीजिए, लेकिन वो बॉल चेंज करने से मना कर देते हैं। जिसके बाद ऋषभ पंत नीचे वाली तस्वीर में आपको बॉल को ग्राउंड पे फेंकते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपको मैं वो आईपीएल कोड ऑफ कंडक्ट का आर्टिकल बता देता हूं, जिसके तहत कहा जा रहा है कि ऋषभ पंत के ऊपर बैन लग सकता है और उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूं कि आईपीएल कोड ऑफ कंडक्ट का आर्टिकल कौन सा है वो, और जिसके तहत ऋषभ पंत के ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तो आईपीएल कोड ऑफ कंडक्ट का वो मैं आपको दिखा देता हूं आर्टिकल क्या है। Punts actions may fall under a violation of the ICC code of conduct according to article 2.8. If a player shows dissent and umpire's decision, it can be categorized as a level 1 or level 2 offence. In such cases, the player may face a fine or even a ban. यानी कि 2.8 आर्टिकल है आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट का, जो कि रिलेट करता है अंपायर्स के डिसीजन जो होते हैं, प्लेयर उनको नहीं मानते हैं, यानी कि आप उनके डिसीजन से एग्री नहीं करते हैं, प्लेयर्स को लेकर रिलेटेड है। जिसके बाद इसको लेवल 1 और लेवल 2 का ऑफेंस बताया गया है, और इसके साथ ही साथ इसके जो प्लेयर ये करता है उसके ऊपर फाइन तो लगता ही है, लेकिन इसके अलावा बैन भी लग सकता है। यानी कि दोनों में से कुछ भी हो सकता है, फाइन भी हो सकता है और बैन भी हो सकता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि ऋषभ पंत के ऊपर खतरा मंडरा रहा है बैन होने का सेकंड टेस्ट मैच में, जो कि एजबेस्टन में खेला जाएगा। पहला टेस्ट मैच जो खेला जा रहा है हेडिंगले में, उसका नतीजा क्या होगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि आज चौथे दिन का खेल है और आज
शुभमन गिल और केएल राहुल पारी की शुरुआत करेंगे। इंडिया के पास 96 रन की जो लीड भी है। उसके बाद कहा जा रहा है कि इंडिया एक स्टेप अहेड है, यानी कि एक स्टेप आगे है इंग्लैंड से। लेकिन इंग्लैंड ने जिस तरीके से क्रिकेट खेला है वो भी कहीं ना कहीं बाउंस बैक कर सकते हैं, और दोनों ही तरफ कहा नहीं जा सकता किस तरफ गेम जाएगा। लेकिन आज इंडिया की बैटिंग के ऊपर निगाहें रहेंगी और उसके बाद बॉलिंग के ऊपर खास तौर पर निगाहें रहेंगी, क्योंकि आपको टारगेट डिफेंड करना पड़ेगा। इस वीडियो में इतना ही। बाकी खेल की खबरों के लिए देखते रहेगा स्पोर्ट्स यारी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।